वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान गणेश की कृपा सदैव बनी रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं डॉक्टर मनीषा शर्मा आप सबका हृदय से स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में मैं आपको अधिक मास में पड़ने वाली संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत के बारे में बताऊंगी। इस व्रत को कब रखना है, व्रत की विधि क्या है, पूजा का शुभ समय क्या है और इस व्रत का महत्व क्या है, चंद्रोदय का समय क्या है और इस दिन हमें कुछ कार्य करने चाहिए, कुछ कार्य नहीं करने चाहिए, इसके बारे में मैं आपको विस्तृत जानकारी दूंगी। तो चलिए अपने इष्ट देव को प्रणाम करते हुए आज की इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। गणेश चतुर्थी भगवान गणेश को समर्पित है। इस दिन हम भगवान गणेश की पूजा अर्चना करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने 2 चतुर्थियां आती हैं, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरी कृष्ण पक्ष में। तो जो शुक्ल पक्ष में चतुर्थी पड़ती है उसको हम विनायक गणेश चतुर्थी कहते हैं और जो कृष्ण पक्ष में पड़ती है उसे हम संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत कहते हैं। तो इस बार ये चतुर्थी हमें 4 अगस्त को प्राप्त हो रही है। अधिक मास में ये चतुर्थी पड़ रही है। जैसा कि हम सभी जानते हैं अधिक मास 18 जुलाई से आरंभ हो चुका है और जो 16 अगस्त तक रहेगा। जो अधिक मास के कृष्ण पक्ष में संकष्टी चतुर्थी तिथि आती है उसे हम बिहुवन संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। इस बार ये बहुत अद्भुत संयोग बना है। 19 साल बाद हमको ये संकष्टी चतुर्थी व्रत प्राप्त हो रहा है, क्योंकि अधिक मास में जो भी व्रत आते हैं वो हमें हर 3 साल में प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से इसका महत्व बहुत बढ़ जाता है और ये वाला जो व्रत है अब हमको 2026 में ही प्राप्त होगा, लेकिन ये नहीं है कि वो सावन में ही पड़ेगा। तो सावन में इस बार ये जो संकष्टी चतुर्थी व्रत पड़ रहा है इसमें हमें भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो रही है, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो रही है और गणेश चतुर्थी की होने की वजह से हमें भगवान गणेश की भी कृपा प्राप्त हो रही है। गणेश चतुर्थी व्रत का महत्व, इसका हम जो व्रत रखते हैं इसका क्या महत्व है। देखिए, कहा जाता है कि जब पांडव बहुत कष्ट में थे, जब उनको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था, तब उन्होंने अधिक मास में ये विभुवन संकष्टी चतुर्थी व्रत को रखा था और अपने कष्टों से मुक्ति प्राप्त की थी। नारद पुराण के अनुसार जो इस व्रत को धारण करता है उसे पूरे दिन उपवास रखना चाहिए। ये व्रत सूर्योदय से शुरू होता है और चंद्रमा के दर्शन के बाद ही यह समाप्त होता है। इस दिन हम भगवान गणेश की पूजा अर्चना करते हैं। तो जब हम घर में पूजा अर्चना करते हैं तो घर से नकारात्मक प्रभाव कम हो जाता है, घर की परेशानियां दूर हो जाती हैं, घर में सुख और संपत्ति आती है और घर में शांति का वातावरण बना रहता है। इसमें चंद्रमा का दर्शन बेहद शुभ माना जाता है। चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही यह व्रत संपूर्ण माना जाता है। जैसे देखिए, पूरे वर्ष में हमको 24 चतुर्थियां प्राप्त होती हैं। संकष्टी चतुर्थी जो है हमें 12 प्राप्त होती हैं, लेकिन इस बार अधिक मास होने के कारण हमें 24 चतुर्थियां प्राप्त हो रही हैं और संकष्टी चतुर्थी 13 प्राप्त हो रही है। 19 साल बाद ऐसा संयोग बन रहा है, तो आप इस व्रत को जरूर रखें। इस व्रत को जब हम नियम से रखते हैं तभी व्रत के फल की प्राप्ति होती है। चलिए बढ़ते हैं पूजा का शुभ समय की ओर। ये चतुर्थी तिथि हमें कब प्राप्त हो रही है? तो संकष्टी गणेश चतुर्थी 4 अगस्त शुक्रवार को इसका व्रत रखा जाएगा। चतुर्थी तिथि शुरू हो रही है 4 अगस्त को दोपहर में 12:45 से और इसका समापन होगा 5 अगस्त को सुबह 9:39 पर। चंद्रोदय का समय है 4 अगस्त को रात्रि को 9:20 पर। तो आप 9:20 पर भगवान चंद्र को अर्घ्य प्रदान करेंगे और अपने व्रत का पारण कर सकेंगे। मैं आपको इसकी अब पूजा विधि बताती हूँ। देखिए, आपको सुबह जल्दी उठना है। स्नान करके आज के दिन आपको लाल वस्त्र धारण करने चाहिए। स्नान करने के बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करेंगे और इसके बाद अपने मंदिर में आकर यदि आप व्रत रखते हैं तो व्रत का संकल्प लेंगे और अपनी मनोकामना को बोलेंगे। आप एक चौकी स्थापित कर सकते हैं। उस पर यदि आपके पास गणेश जी की प्रतिमा है तो आप उनको पीला और लाल कपड़ा बिछाकर वहां पर स्थापित करिएगा। यदि आपके पास तस्वीर है तो आप तस्वीर पर भी गंगा जल के कुछ छींटे मारकर उनको शुद्ध कर सकते हैं।
प्रतिमा है तो आप उनका अभिषेक करेंगे। आप गणेश जी का 5 तरीके से पूजा करेंगे या 16 तरीके से पूजा करेंगे। आप उनको वस्त्र प्रदान करेंगे, आप उनको जनेऊ देंगे, उनको अक्षत, इत्र, चंदन, रोली, फल, फूल और सुपारी, लौंग, इलायची आदि का भोग देंगे। दूर्वा उनको बहुत पसंद है तो आप उनको दूर्वा जरूर अर्पित करिएगा। भोग में आप मोतीचूर के लड्डू रख सकते हैं या बेसन के लड्डू भी आप रख सकते हैं। इसके बाद आपको आरती करनी है, क्षमा याचना मांगनी है। इस तरह से आपकी प्रातः काल की पूजा संपन्न होती है। लेकिन ये जो संकष्टी गणेश चतुर्थी है, इसमें सायकाल की पूजा का विशेष विधान है। तो सायकाल में भी आप गणपति जी की विशेष पूजा करेंगे। आप शाम के समय 4 मुखी दीपक जलाइएगा। ऐसे कहा जाता है कि आपकी चारों दिशाओं में यश और कीर्ति फैलती है। आप शाम के समय में संकट नाशन गणेश स्रोत का पाठ कर सकते हैं, गणेश अथर्व शीष का पाठ कर सकते हैं, गणेश चालीसा पढ़ सकते हैं। इसके बाद आप उनकी आरती करिएगा और उनसे क्षमा याचना मांगिएगा। चंद्र उदय के समय आपको चंद्रमा को अर्घ अवश्य देना है। इसमें चंद्रमा को अर्घ दिए बिना हमारा व्रत संपूर्ण नहीं माना जाता। तो आप एक स्टील के लोटे में या चांदी के लोटे में शुद्ध जल भरेंगे, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डालेंगे, मिश्री डालेंगे, अक्षत डालेंगे और थोड़ा सा चंदन डालिएगा। इसके बाद चंद्रदेव को आप अर्घ्य प्रदान करिएगा। चंद्रमा के दर्शन बहुत शुभ माने जाते हैं। जो व्रत को धारण कर रहा है अथवा व्रत को नहीं धारण कर रहा, सभी लोगों को आज चंद्रमा के दर्शन करने चाहिए। तो चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद आपका व्रत संपूर्ण होता है। इसके बाद आप व्रत का पारण कर सकते हैं। वैसे तो इसमें नमक खाना वर्जित माना जाता है, लेकिन आपने जिस तरह से व्रत रखा हो, जैसा भी आपका संकल्प हो, फलाहार हो या अन्न का भोजन आप लेते हो, आप उस तरह से अपने व्रत को खोल सकते हैं। तो ये मैंने आपको पूजा विधि बताई है, लेकिन इस दिन हमें कुछ सावधानियां भी रखनी है। देखिए, चतुर्थी तिथि रिक्ता तिथि होती है, इसे खला तिथि कहते हैं, यानी इस दिन हमें कोई शुभ काम नहीं करने चाहिए। दूसरा क्या है, ऐसा कहा जाता है कि हमें भगवान गणेश की प्रतिमा के सामने झुककर प्रणाम करना चाहिए। हमें इनकी पीठ के दर्शन नहीं करने चाहिए। जैसे हम परिक्रमा करते हैं, कई बार हम पीठ पर आते हैं, उनकी पीछे की तरफ से हम प्रणाम कर लेते हैं, हमको वो भी नहीं करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि गणपति जी की पीठ में दरिद्रता का निवास होता है। यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो आप भगवान गणेश जी से क्षमा याचना मांग सकते हैं। इससे आपको कोई दोष नहीं लगेगा। आपको आज के दिन मूली नहीं खानी चाहिए और आपको आज तामसिक चीजों से दूर रहना चाहिए। तो ये छोटी सी सावधानियां हैं, इन्हें आप ध्यान में रख सकते हैं। आज के दिन हमें और क्या करना चाहिए? देखिए, अधिक मास में ये पड़ने वाली विभुवन संकष्टी चतुर्थी व्रत है, जो अब हमें 3 साल बाद ही प्राप्त होगा। तो आप इस दिन व्रत जरूर रखिएगा, और यदि व्रत नहीं रख पा रहे तो आप पूजा करिएगा। एक व्रत को रखने से देखिए हमें शिव परिवार की कृपा प्राप्त हो रही है और भगवान विष्णु जी की भी कृपा प्राप्त हो रही है। दूसरा, आपको 4 मुखी घी का दीपक जलाना है और भगवान गणेश की आराधना करनी है। आप आज के दिन उनको शमी के पत्तों को भी चढ़ा सकते हैं। देखिए, दूर्वा तो हम चढ़ाएंगे ही, लेकिन शमी के पत्ते चढ़ाना बहुत अच्छा माना जाता है, बहुत फलदायी माना जाता है। इससे कहते हैं कि आपके जो जीवन में विघ्न और बाधाएं आ रही हैं वो दूर हो जाती हैं। आज आप भगवान गणेश के मस्तक पर गुड़हल का फूल रखिएगा, उनको गुड़हल का फूल बहुत पसंद है। आप आज और क्या कर सकते हैं? देखिए, आप सिंदूर में थोड़ा सा हल्दी मिलाइएगा और इससे आज आप उनको तिलक करिएगा। उनको तिलक करने के बाद आप अपने मस्तक पर भी उस तिलक को धारण करिएगा। ये आपको बहुत शुभ फल प्रदान करेगा। ये रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, बल और बुद्धि को देने वाले हैं, शुभ लाभ देने वाले हैं। तो ऐसे गणेश जी की पूजा आप अवश्य करिएगा। तो चलिए, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको आज मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। गणपति बप्पा की जय हो। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।